दौलतपुर गांव में दामोदर नाम का एक किसान रहता था। दामोदर खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। दामोदर के परिवार में उसकी पत्नी ललिता, दामोदर की माँ और एक बेटा गोपाल था। गोपाल की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। दामोदर और ललिता को आशा थी कि गोपाल भी अब कुछ काम धंधा शुरू करके मेहनत से 4 पैसे कमाए तो घर चलाने में दामोदर को सहूलियत हो जाए। लेकिन गोपाल की करतूतें उसके माँ और बापू की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थीं। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बिना मेहनत किए ही अमीर बनने के सपने देखा करता था। गांव में इधर से उधर घूमकर अपना दिन व्यर्थ ही गुजारा करता था और कड़ी मेहनत से कमाए हुए दामोदर के पैसे भी उड़ाने में लगा रहता था। अपने बेटे को ये सब करते हुए देखकर दामोदर और ललिता को चिंता होती थी कि इस तरह से तो गोपाल अपना भविष्य ही खराब कर लेगा। एक दिन दामोदर ने गोपाल को समझाते हुए कहा, देखो गोपाल, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम धंधा शुरू करो तो घर खर्च चलाने में मुझे भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तुम तो जानते हो पैसे कितनी मेहनत से कमाने पड़ते हैं। अगर तुम ऐसे इधर उधर बेकार ही उड़ा दोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तुम्हारी मेहनत करने की उम्र है तो मेहनत करके 4 पैसे कमा लो। समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। गांव में इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ करने से क्या फायदा। मेहनत की कीमत समझो। बिना मेहनत किए घर बैठे बैठे कोई अमीर नहीं बनता। तुम भी मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। लेकिन गोपाल ने तो बापू की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। उस पर दामोदर की बातों का कोई असर नहीं हुआ। गोपाल का ये रवैया देखकर दामोदर को बहुत दुख हुआ कि गोपाल मेहनत और समय की कद्र नहीं समझता। एक दिन दामोदर खेतों से लौटा तो वह बहुत परेशान था। दामोदर को परेशान देखकर उसकी पत्नी ललिता ने पूछा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैंने गोपाल को समझाने की कोशिश की थी कि वो भी कोई काम धंधा शुरू करे। ऐसे घर बैठे कुछ किए बिना कोई अमीर नहीं बनता। मेहनत करोगे तभी 4 पैसे कमा पाओगे। तुम तो जानती हो वो मेहनत से कितना जी चुराता है। दिन भर गांव में इधर उधर घूमा करता है, इससे क्या मिलेगा। लेकिन उसने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और चला गया। मेरे समझाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहकर दामोदर मायूस और हताश सा हो गया। ये देखकर ललिता बोली, अरे आप दुखी क्यों होते हैं? मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी, वो जल्दी ही कोई काम ढूंढ लेगा, आप चिंता मत कीजिए। उसी दिन जब गोपाल गांव में घूम रहा था तो उसने देखा कि शहर से 2 लोग आए हैं जो कुछ फायदे की बात कर रहे हैं। गोपाल ने जाकर उनसे बात की तो उसे पता चला कि लोगों से कुछ पैसा लेकर कुछ समय बाद उन पैसों पर मुनाफा जोड़कर वो पैसे दोगुने करके देते हैं। इसमें पैसा देने वाले को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आराम से घर बैठे बैठे ही पैसे दोगुने होकर आ जाते हैं। ये सुनकर गोपाल को लगा कि जैसे उसका बिना मेहनत किए अमीर बनने का सपना अब सच ही होने वाला है। उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी थी। वो यही तो चाहता था कि घर बैठे बैठे आराम से पैसे आते रहें और उसे कुछ करना भी ना पड़े। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था कि अब वो अमीर बनने ही वाला है। तभी उसे ख्याल आया कि पैसे दोगुने करने के लिए उसके पास पैसे होने भी तो चाहिए। वो तो बापू के दिए गए पैसे सब इधर उधर ही उड़ा देता है, इसलिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं है और बापू अब इतने पैसे देंगे भी नहीं कि उन्हें दोगुने करा सके। फिर उसने सोचा कि वो माँ को सारी बात बताएगा और माँ से कहेगा कि वो बापू से बात करके उसे पैसे दिलवा दें। ये सब सोचकर वो तेजी से घर की ओर चला जा रहा था। घर में ललिता गोपाल का इंतजार कर रही थी कि गोपाल आए तो वो उससे कुछ काम धंधा शुरू करने की बात करे। गोपाल घर पहुंचा तो ललिता बोली, घूम आए पूरा गांव, ऐसे गांव भर में कब तक आवारों की तरह भटकते रहोगे। अब बड़े हो गए हो, मेहनत करके 4 पैसे कमाओ तो तुम्हारे बापू को भी थोड़ी सहूलियत हो जाए। गोपाल ने झट से जवाब दिया, कड़ी मेहनत करना मेरे बस का नहीं है माँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तो मेहनत किए बिना तुम कहाँ के कलेक्टर बनोगे। अरे नहीं, तुम मेरी बात सुनो तो सही। आज ही मुझे बहुत बढ़िया एक तरकीब मिली है जिससे हम घर बैठे बैठे ही अमीर बन सकते हैं, वो भी बिना कोई मेहनत किए। फिर बापू को भी खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
बस उसके लिए तुम्हें बापू से बात करके मुझे थोड़े पैसे दिलाने पड़ेंगे, फिर हम आराम की जिंदगी जिएंगे। ठीक है, मैं पैसों के लिए तुम्हारे बापू से बात करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तभी पैसे मिलेंगे। कैसी शर्त? क्या शर्त है माँ? शर्त ये है कि तुम्हें 3 दिन तक रोज 10 रुपए कमाकर मुझे देने पड़ेंगे। अगर तुम 3 दिन तक लगातार ऐसा करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हारे बापू से बात करके तुम्हें रुपए दिला दूंगी। शर्त मंजूर हो तो बोलो। बस इतनी सी बात, 10 रुपये कमाना कौन सी बड़ी बात है। मुझे शर्त मंजूर है माँ, मैं कल से 10 रुपये कमा लूंगा। अगले दिन से गोपाल 10 रुपए कमाने के लिए चल दिया। घर से थोड़ी दूर चलते चलते वो सोचने लगा कि माँ से तो मैंने कह दिया कि 10 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं करूँगा क्या जिससे मुझे 10 रुपए मिल सके। मेहनत करना तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं 10 रुपए कहाँ से लाऊं? ये सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब वहीं सो गया। जब गोपाल नींद से जागा तो शाम हो चुकी थी। वो हड़बड़ाकर उठा और सोचने लगा 10 रुपए कहाँ से लाऊं? अगर घर लौटकर माँ को 10 रुपए नहीं दिए तो शर्त पूरी ना हो पाने के कारण माँ उसे बापू से पैसे नहीं दिलवाएगी, फिर तो वो अमीर कैसे बनेगा। बहुत सोचने के बाद उसने एक तरकीब निकाली और बापू से 10 रुपए मांग लाया। 10 रुपए लेकर गोपाल घर पहुँचा और माँ से बोला, ये लो माँ, पहले दिन के रुपये, मैं आज के 10 रुपये कमा कर ले आया। चलो मेरे साथ चलकर ये 10 रुपए कुएं में फेंक आओ चलकर। गोपाल ने बिना कुछ कहे ही 10 रुपए कुएं में फेंक दिए। अगले दिन उसने दादी से 10 रुपए मांग लिए और दिन भर गांव में इधर उधर टहलता रहा। शाम को घर आकर उसने माँ को 10 रुपए दे दिए। ललिता ने फिर से वो 10 रुपए कुएं में डालने को कहा। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोला नहीं और 10 रुपए फिर से कुएं में फेंक दिए। इस तरह 2 दिन तो रुपए मांगकर गोपाल का काम चल गया, लेकिन तीसरे दिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 10 रुपए कहाँ से लाए? घर वालों के अलावा कोई बाहर वाला तो उसे पैसे देने वाला नहीं था। आज उसके पास मेहनत करके पैसे कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, पर वो काम कहाँ से ढूंढता। तभी रास्ते पर भारी सामान लेकर जा रहे सेठ ने गोपाल से कहा, अरे बेटा सुनो तो जरा, ये सामान बहुत भारी है, मेरे उठाए नहीं उठ रहा है। तुम हटे कट्टे और जवान दिखाई दे रहे हो। अगर तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो तो इसके लिए मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। ठीक है सेठ जी। गोपाल मान गया और उसने मेहनत से सेठ का सामान उनके घर तक पहुंचाया। सेठ ने इसके बदले उसे 5 रुपए दिए। गोपाल 5 रुपए लेकर घर जा रहा था कि तभी उसे पता चला कि शहर से आए पैसे दोगुने करने वाले लोग धोखेबाज थे। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लेकर भाग जाते थे। ये सुनकर वो थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा माँ से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। कुछ दिन तो मैं आराम से उन पैसों से मौज कर सकूंगा। ये सोचकर गोपाल ने घर जाकर 5 रुपए माँ को दे दिए और बोला, माँ ये लो आज के 5 रुपये, आज मैं बहुत मेहनत करके भी 5 रुपये ही कमा पाया। ललिता बोली, चलो गोपाल, पिछले 2 दिन की तरह हम साथ चलकर आज के 5 रुपए भी कुएं में डाल कर आते हैं। गोपाल गुस्से में बोला, माँ ये 5 रुपये मुझे बड़ी मुश्किल से काम ढूंढने पर मिले हैं। बहुत मेहनत करके मैंने ये 5 रुपये कमाए हैं। तुम्हें पता भी है 5 रुपये कमाने के लिए मुझे कितना भारी सामान उठाना पड़ा। मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए और तुम ये कुएं में फेंक कर मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद कर देना चाहती हो। क्यों? मैं तुम्हें ये 5 रुपये कुएं में फेंक कर बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेटा बिल्कुल इसी तरह गुस्सा मुझे भी आता है। इतना ही दुख तुम्हारे बापू को भी होता है जब तुम उनकी मेहनत के कमाए हुए पैसे इधर उधर व्यर्थ उड़ाते हो। अपने कमाए पैसे बर्बाद होते देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया, लेकिन अपने बापू और दादी से लिए हुए पैसे बर्बाद होते देखकर तुम्हें कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत के नहीं थे। क्या बापू और दादी ने तुम्हें बताया कि मैंने उनसे 10 रुपये मांगे थे? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे ये पता है घर वालों के अलावा कोई बाहर वाला तुम्हें पैसे नहीं देगा। जब बापू और दादी के दिए हुए पैसे तुमने कुएं में फेंके तो तुम बिल्कुल उदास नहीं हुए, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई कुएं में फेंकने के लिए कही तो तुम्हें तुरंत गुस्सा आ गया। ये होती है मेहनत की कीमत। मेहनत से किए काम की कीमत तुम्हें पता होती है, इसलिए तुम उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते।
ये सुनकर गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने बापू की मेहनत से कमाए गए पैसों का मोल अब समझ आ रहा था। उसने काम ढूंढकर मेहनत से पैसे कमाने शुरू किए और घर के खर्चों में बापू का हाथ बटाने लगा, जिससे दामोदर का बोझ अब हल्का हो गया था। दामोदर और गोपाल की मेहनत की कमाई से उनके परिवार का खर्च अब आराम से चलने लगा। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।